बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। जी टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरम जो कि 2014, 17, 19 और 21 में आ चुका है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ m इज एन इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल, अगर m आपके पास एक इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है, प्रूव दैट आइदर m इज साइक्लिक or for any r belongs to r and m belongs to m, the product should be 0। जी वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास एक m रिड्यूसिबल r मॉड्यूल है तो आप ये शो करें कि या तो m साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब है कि वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट, जाहिर सी बात है वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा जिससे वो जनरेट होगा। और अगर साइक्लिक नहीं है तो आप इन्हें ये शो करना है कि उनका आप तमाम आर किसी भी आर और किसी भी एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास आंसर 0 आएगा। ये आपने यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल होता क्या है। इररिड्यूसिबल को आप दूसरी मतलब एक तरह से हम इसे सिंपल भी कहते हैं। इररिड्यूसिबल या सिंपल आर मॉड्यूल क्या होता है? इररिड्यूसिबल या सिंपल आर मॉड्यूल उस मॉड्यूल आर मॉड्यूल को कहते हैं जिसके सब मॉड्यूल सिर्फ दो ही हों, एक जीरो और एक वो इटसेल्फ। मैं अगेन रिपीट करता हूं, इररिड्यूसिबल या सिंपल आर मॉड्यूल हम किसे कहेंगे? जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करें, एक जीरो और एक वो खुद। ओके, अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास एक गिवन है, हमारे पास एक इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है, तो हम या ये शो करेंगे या तो ये शो होगा। लेट कर लेते हैं कि तमाम आर के लिए और तमाम एम के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ठीक है। अगर तमाम आर के लिए और तमाम एम के लिए कंडीशन होल्ड होगी तो उसका मतलब वो ये डन, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मिनिमम एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मिनिमम एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा। मतलब जब हम कन्वर्स की तरफ जाते हैं ना कि ऑपोजिशन की तरफ, तो हम कहते हैं कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक। तो हमने कह दिया लेट देयर एग्जिस्ट आर नॉट जो कि जीरो नहीं है, belongs to R and M not belongs to M, ठीक है। ये भी आपके पास नॉन जीरो होगा क्योंकि इनमें से कोई एक भी जीरो हुआ तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेट देयर एग्जिस्ट द नॉन जीरो एलिमेंट R not from R and the non zero element M not from M such that the product should be not equal to 0। ओके, हमने ऐसा कह लिया। अब हमने ये कह दिया इसका मतलब है आर नॉट भी जीरो है, एम नॉट भी जीरो है, तो हमने कैसे सेट डिफाइन कर लिए आर एम नॉट। इसका मतलब है कि ये जो सेट है एम नॉट से जनरेट होगा, इसमें कैसे एलिमेंट पड़े हुए हैं, ये नोटेशन है इसको लिखने की कि इसमें क्या एलिमेंट पड़े होंगे, आर के एलिमेंट पर एम नॉट फिक्स किया हुआ है, और ये जो आपके पास आर है ये वेरी करेगा आर के एलिमेंट, कैपिटल रिंग के एलिमेंट से। हमने यहाँ पे क्लेम ये किया है कि आर एम नॉट इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो सब मॉड्यूल के शो करने के पहले सबसे पहले हम इसे शो करेंगे कि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो एज फॉर एनी एम नॉट बिलोंग्स टू एम, ठीक है, आप जब भी जीरो आर को एम नॉट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जाहिर सी बात है जीरो आर ही जाएगा। ओके, जब भी आप रिंग के एलिमेंट को मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा के अंदर मॉड्यूल का एलिमेंट रहता है। ओके, तो देखिए ये जो शक्ल है ये इस तरह की शक्ल के एलिमेंट कहाँ पड़े होते हैं, बेसिकली इसमें पड़े होते हैं। उसका मतलब है कि ये जो आपके पास ये जो जीरो एलिमेंट है ये पहुंच गया है आर एम नॉट में। ओके, जिससे हमें यहाँ से इंडिकेशन हो चुकी है कि आर एम नॉट हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अब इसकी जो अपने दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है उसके लिए हम लेट कर लेते हैं
let a b belongs to Rm naught and u belongs to R। अगर ए और बी आर एम नोट से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपके पास कोई दो डिस्टिंक्ट आर होंगे जिनका प्रोडक्ट एम से लिया जाएगा, तो एक का आंसर ए आएगा, एक का आंसर बी आएगा, विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर एंड एस बिलोंग्स टू आर such that a is equal to rs, a is equal to rm naught and b is equal to sm naught। ओके, अब हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a माइनस बी। अब a की वैल्यू को पुट करें आर एम नॉट माइनस एस एम नॉट, क्योंकि ये भी मॉड्यूल का एलिमेंट है, ये भी मॉड्यूल का एलिमेंट है, तो आपने मॉड्यूल की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि यहाँ से हम एम नॉट को कॉमन ले सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी में शामिल है। ओके जी, अब मुझे ये बताएं कि आर बी हमारे पास रिंग का एलिमेंट है, एस भी रिंग का एलिमेंट है, और हमारे पास जो आर है वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब क्या कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास आर से बिलोंग कर गया, ये तो एम नॉट ही है। मतलब इस जो a माइनस बी की शक्ल बेसिकली किस तरह बनेगी, आर एम नॉट वाली। उसका मतलब है ये चीज बिलोंग कर गई है आर एम नॉट, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एम नॉट। ओके, अब हम सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमारे पास होता है कि हमें इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को बेसिकली शो करना होता है। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर u है। ओके, तो बेसिकली आप a की वैल्यू को पुट कर दें u इंटू आर एम नॉट। अब ये भी आपने मॉड्यूल की डेफिनेशन की जो थर्ड कंडीशन है उसकी जो तीन सब कंडीशन है उसमें ये चीज आपने पढ़ी हुई है। अगर ये चीज हो रही होती है तो आपके पास इसको ब्रैकेट्स को आप इंटरचेंज कर देते हैं, u आर इंटू एम नॉट लिख सकते हैं, मॉड्यूल की डेफिनेशन है की वजह से हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर रीजन देंगे बिकॉज एम इज एन आर मॉड्यूल, और यहाँ पे भी आपने ये कंडीशन देनी है, यहाँ पे जो रीजन आपने बेसिकली ये रीजन देनी, मैं यहाँ रीजन देना भूल गया था। अब देखिए u भी क्योंकि रिंग का एलिमेंट है, r भी रिंग का एलिमेंट है, और आपके पास जो r है एक रिंग है, और रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। इसका मतलब है कि ये भी रिंग से बिलोंग कर गया r से, और ये तो आर एम नोट वैसे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट आपने पकड़ा था किस शक्ल में हो गया, आर एम नोट का। तो इससे हमें क्लैरिफाई हो गया कि जो यू ए है वो बिलोंग कर गया आर एम नोट से, और ऑल ए बिलोंग्स टू आर एम नोट, और u बिलोंग्स टू, और ऑल u बिलोंग्स टू r, जिससे हमने ये शो कर दिया यहाँ पे कि जो आपके पास आर एम नोट है which implies R M naught is a submodule of M। जो उम्मीद है यहां तक आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जी हमने ये शो कर दिया कि आर एम नॉट एक सबमॉड्यूल है एम का, लेकिन हमें ये गिवन है कि एम तो हमारे पास एक इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है। इररिड्यूसिबल आर मॉड्यूल की आपके पास डेफिनेशन है कि उसके जो आर मॉड्यूल सिर्फ दो एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो जीरो होगा या तो एम के बराबर होगा, ठीक है। अब ये क्योंकि सब मॉड्यूल है, या तो इसने जीरो के बराबर होना है या तो इसने एम के बराबर होना। सिंस एम इज सिंपल, आप सिंपल भी कह सकते हैं या इररिड्यूसिबल भी कह दें, सिंस एम इज सिंपल आर मॉड्यूल, तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज जो आर एक्स नॉट है या तो वो जीरो के बराबर होगा, आइदर, और या तो आर एक्स नॉट आपके पास, सॉरी एक्स नॉट यहाँ पे नहीं है, बेसिकली एम नॉट लिया,
आर एम नॉट एम के बराबर होगा। ओके, अब मुझे ये पता है कि इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट तो आर नॉट इस सेट में लाई कर रहा है। मुझे ये पता है वी हैव कि आर नॉट एम नॉट जो कि हमने शुरू में लिया था, इस आर में एक ऐसा आर नॉट है जो कि एम नॉट के साथ जब जिसका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो तो नॉन जीरो है। वो क्या है? नॉन जीरो है, और बेसिकली आर एम नॉट में पाया भी जा रहा है। ठीक है, मतलब ये नॉन जीरो है, ये सब मॉड्यूलस में जीरो तो जाहिर से बात आइडेंटिटी लाया करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसमें एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट भी पाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आर एम नॉट जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो जीरो में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, लेकिन इस सेट में तो आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब है ये ऐसा तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, इसकी नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारे पास ये रीजन है। ठीक है, इसका मतलब है वी मस्ट हैव हमारे पास क्या होगा? आर एम नॉट एम के बराबर होगा। इसका मतलब है इसकी दूसरी नोटेशन मैंने आपको कैसे बताई थी? एम कैन बी रिटन एज, मतलब आर एम नॉट को प्लेस होती है एम नॉट। ठीक है, इसका मुराद है कि एम जो हमारे पास एक जो मॉड्यूल है, आर मॉड्यूल है, वो हमारे पास एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि एम हमारे पास क्या साइक्लिक आर मॉड्यूल शो हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इस कंडीशन को माना कि अगर ये होल्ड हो रही है तो ओके, अगर ये होल्ड नहीं हो रही तो फिर हमने बेसिकली यहाँ पे शो किया है कि एम है वो हमारे पास साइक्लिक है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको थ्योरम समझ आया होगा। अगर ना अगर इसमें कुछ भी आपको इशू या प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, तो काइंडली आप उससे राब्ता करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।